है? औरतें औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूं मैं, बात मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय, तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों? तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। बेशक बेशक बेशक। ये जो ब्यूटी पार्लरों में गैर मर्दों से जो मसाज करा रही हैं और ब्यूटी पार्लरों में जो मेहंदियां लगवा रही हैं, चेहरे बनवा रही हैं, ये ज्यादातर अमीरजादियां हैं। जी जी बेशक, ज्यादातर ये अमीरजादियां हैं। क्योंकि गरीबों को इतना पैसे ही नहीं है, वो क्या करें, कहां से बनवाएं? अमीरजादियां हैं ज्यादातर, ये जो चोचलेबाजियां कर रही हैं अमीरजादियां। हाँ, और मालूम है आपको, मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, पार्लों के अंदर ज्यादातर लड़कियां कम, अब लड़के ज्यादा हैं। सही बता रहा हूं मेरे भाई, लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। और ये अमीर जादियां जाकर के वहां अपना मेकअप करा रही हैं। समझ रहे हैं आप? मेकअप, चेहरे बनवा रही हैं। अल्लाह ने कि तुम्हें बगैर चेहरे के भेजा था? जो तुम जाके वहां चेहरा बनवा रही हो, बनवाई वो चीज जाती है जो पहले से बनी हुई ना हो। जी जी बेशक। है भाई, मेरा कपड़ा बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। मेरा घर बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कौन सा चेहरा बनवा रही है कि बगैर चेहरे के थी आज तक? और बेशरम भाई भी मना नहीं करता, ये बेगैरत बाप भी मना नहीं करता कि ये बनाओगी कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बना के नहीं भेजा है। और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने तो पहले कसम खाई। मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएं कि चेहरे बने हुए नहीं है तुम्हारे। उल्टा उल्टा दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है तो कह रहा शेप बनवाने जा रहा हूं, और बिगड़वाने जा रहा है तो बनवाने जा रहा है कि नहीं? उल्टा। जी बेशक बेशक। कहां जा रहा है कि मैं शेप बनवाने? ये क्यों नहीं कहता बिगड़वाने? बहुत अच्छा, वाह। है? बनवाने जा रहा है तू, बना बनाया तो था, ये बिगड़वाने जा रहा है। सही बता रहा हूं मैं। चेहरे क्या मुड़वाने से खूबसूरत होते हैं? क्या मेकअप कराने से खूबसूरत होते हैं? ना। जाओ आप, एक भी साबुन मत लगाना, एक भी क्रीम मत लगाना, एक भी, मेरी गारंटी है खुदा की कसम, मेकअप से ज्यादा अगर खूबसूरत ना लगे, सच बोलना, नमाज पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सच बोलना, नमाज पढ़ना। चेहरे बनवाने जा रही हैं। और ये गांव में कम है, देहातों में ज्यादा है। गांव में तो शादी वाले दिन बनते हैं। शादी वाले दिन जो है खासकर जो है दुल्हन का बनेगा, और दुल्हन की जो आसपास की बहनें उन्हें हैं, सहेलियां वालियां दो चार, उनका बनेगा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, ए मेरे जलसे में आने वालों, ये चेहरा किस लिए बनवा रहे हो? तुम बनवा नहीं रहो, खुदा की कसम मैदान महशर में ये चेहरे बनवाने वाले, ये चेहरा बनवाने वालियां, इनको खड़ा किया जाएगा, इनके चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा, इनके चेहरे बदल जाएंगे, इनके चेहरे बदरौनक हो जाएंगे। और आखिरत तो आखिरत, ये जितने चेहरे बनवाते हैं, इनका बुढ़ापा देख लेना, इनके चेहरे बंदर से ज्यादा बुरे हो जाते हैं। कभी बिना मेकअप के हीरो हीरोइन का चेहरा देख लेना, बच्चे डर जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, बिना मेकअप के देख लेना आप कभी। अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सब बिना मेकअप के, जो भी है ओरिजिनल है हमारे और आपके पास। हमारे आपके पास बना हुआ नहीं है। जितने बनवाने वाले, जितनी बनवानियां वाली, कब तक बनवाओगे, कब तक बनवाएंगी? बात है कि नहीं? कब तक बनवाओगे? अच्छा, मरने के बाद कौन बनवाएगा कब्र में? बताओ मुझे मेरे भाई। चेहरा तो वहां भी दिखाया जाएगा ना, चेहरा तो कब्र में भी मुस्तफा आके देखेंगे। ये दुनिया का मेकअप, ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यही रह जाएगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा देखेंगे। कमाल तो जब है कि तेरा चेहरा कब्र में चमके।
कमाल तो जब है, मेरी माँ बहनों सुनो, कमाल तो जब है जब तुम्हारा चेहरा कब्र में चमके, और कब्र में मेकअप से नहीं, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं, ये पोस्ट पैडल वाला नहीं, ये नहीं चमकेगा। कब्र में चमकेगा पता है कौन सा चेहरा? जिसने जिंदगी भर ये तमन्नाएं की हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, उसका चेहरा चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका चेहरा, उसका चेहरा चमकेगा, उसका चेहरा चमकेगा जिसने जिंदगी भर कहा होगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले, जिसने मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा हो, जिसने नमाजें पढ़ी हो, रब्बे काबा की कसम जिंदगी भर तो जिंदगी भर, मरने के बाद मिट्टी में भी चमकेगा। सुभान अल्लाह। नहीं भाई, लो तुम ही नाम लो। नहीं भाई को बेटा अब हिसाब से लगाना नारा, ठीक है बेटा? हाँ, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। नहीं वो मजजूब आदमी है, उसकी तरफ ना, वो मजजूब आदमी है। हाँ, तवज्जो फरमाए। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं भी एमपी तकरीर करने गया। जावरा एक शहर है एमपी में। जावरा में रेलवे स्टेशन से करीब ही एक चिश्तिया मदरसा और मस्जिद है, बहुत बड़े। वो चिश्तिया के नाम से शुरू में तो कुछ हो रहा है दारुल उलूम, और आखिर में चिश्तिया है। वो बहुत बड़ा मदरसा है। उस मदरसे के जस्ट सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड पर एक मजार था। ये अभी की बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले जो मैं देख के आया हूं। उस मजार था, और जब रोड की तोसी की गई, रोड चौड़ा किया गया, पहले रोड पतले थे अब चौड़े हो रहे हैं, तो वो मजार शरीफ रोड में आ गया। जब रोड में आया तो कहा गया भाई इसको हम मजार को खत्म करके, कब्र को खत्म करके रोड बनाएंगे। गवर्नमेंट का काम था, कौन रोक सकता था? एक आलिम दीन है वहां, मिसबाही है, वो पढ़ाते हैं उसी मदरसे में। कहने लगे हजरत जब हम उस रोड को चौड़ा करने से ना रोक पाए, और जो मजार था सबकी अकीदत थी 300 साल पुराना मजार। कितना साल पुराना भाइयों? पूरा एड्रेस दे के जा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि सामने हवा में बोल गया। 300 साल। कहने लगे हजरत जब रोड, हमें तो यकीन भी नहीं था इतना, क्योंकि 300 साल का कौन आदमी रखा। जब रोड चौड़ा करने के लिए खुदाई उदाई हुई तो कब्र खुल गई साहिब मजार की। कब्र खुली तो कहने लगे खुदा की कसम कब्र में जिस्म बिल्कुल सलामत नजर आने लगा। सलामत। और वो जो बुजुर्ग हैं वो शहीद हैं, यानी जो उनका विसाल हुआ था शहीद होकर हुआ था। वो मौलाना का खुद बयान है कि हजरत मैं कब्र में दाखिल हुआ खुद जिस्म को निकालने के लिए, बोले कसम खा के कहता हूँ हजरत जिस्म अकड़ा हुआ भी नहीं था, ऐसा मुलायम और नरम था जैसे सोते हुए आदमी का जिधर चाहो मोड़ दो। सुभान अल्लाह। जिधर चाहो मोड़ दो। और कहने लगे हजरत खाली जिस्म ही नहीं बल्कि जो जख्म लगे हुए थे वो जख्म भी ताजा थे, खून रिस रहा, खून रिस रहा था जैसे बिल्कुल ताजा जख्म। 300 साल पुराने बुजुर्ग बोले हजरत हमने बाहर निकाला, पूरे शहर के लोग मौजूद थे। हजरत कहने लगे हजरत इस वाकये को देखकर कितने देवबंदी तौबा करके सुन्नी सही अकीदा हो गए। कितने देवबंदी जिंदाबाद, कितने देख कर 300 साल ला रख दे, ला 3 दिन रख दे यार, तू 300 साल की बात करता है, रख दो 3 दिन और उसके बाद देखना उसका हाल क्या होगा। 3 दिन के बाद उसके पास में महल्ले वाले नहीं जा पाएंगे, महल्ले वालों को महल्ला खाली करना पड़ेगा। 300 साल के बाद कहने लगे हमने हजरत जिस्म निकाला, और निकालने के बाद में कहने लगे सबने जियारत की, बिल्कुल जिस्म जो था मुलायम था और सलामत था, जख्म भी बिल्कुल हरे थे। और उसके बाद में तकरीबन उस रोड से 15 कदम अंदर को दूसरी कब्र बना के वहां पर रखा गया, उसकी जियारत मैं भी करके आया हूं। कभी जाना हो आप जाना और जियारत करके आना। मैंने एड्रेस दिया, जावरा रेलवे स्टेशन के करीब चिश्तिया मस्जिद और मदरसा है वहां पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। ये है मैं कब ओरिजिनल।
ये है मेकअप जो 300 साल के बाद भी कब्र में चमक रहा। हाय हाय बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये ओरिजिनल मेकअप हो, ऐसा मेकअप करके जाओ, ऐसा मेकअप करके जाओ कि जब तुम कब्र में जाओ, अंधेरी कब्र हो, फरिश्ते उठा के तुझसे पूछे तो तेरा चेहरा चमक रहा हो। उधर से मुस्तफा तशरीफ लाए और मुस्तफा आके कह दे, ओ फरिश्तों, अरे इससे आज क्या पूछते हो? इसका चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा है ये मेरा गुलाम है। मरना भी तो है यार, दुनिया ही थोड़ी नहीं है। और मेरी माँ बहनों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, खुदा रहा ये ब्यूटी पार्लरों में जाना छोड़ दो। किसके लिए मेकअप है ये तुम्हारा? गैरों के लिए ही तो है। शादी में गैरी तो देखेंगे तुम्हें, जबकि औरत को बनने सवरने का हुक्म भी है, वो अपने शोहर के लिए बने सवरे। औरत को हुक्म है कि वो रात में मेकअप करे, रात की शादियों के लिए नहीं, सिर्फ अपने शोहर के लिए, ठीक है। और बाकी सबसे बड़ा मेकअप जो है, खुदा की कसम, वो नमाज है। सबसे बड़ा नमाज पढ़ो, सच बोलो, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। हाय हाय हाय। आज 50-50 हजार के चेहरे बनवाए जा रहे हैं। आज गैर मर्द यहां तक ब्यूटी पार्लरों में हमारी बहनों के मेहंदियां लगा रहे हैं और उसके बाद में बड़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो हमारी मेहंदी लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है। ओ जलसे में आने वालों, कुरान में अल्लाह ने जब तेरे चेहरे की बात की, जिस चेहरे को तुम बिगड़वा रहे हो, अल्लाह ने कसम खाई पहले, और कसम भी 4 चीजों की खाई। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। हालांकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह जो कहे वो हक और सच है, लेकिन फिर भी वो कसम खा रहा, फिर तेरे चेहरे की बात बता रहा। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे का जब अल्लाह ने जिक्र किया, तुम्हारी खूबसूरती का अल्लाह ने जिक्र किया, तो पहले 4 कसमें खाई। हाय हाय। इंजीर की कसम, अल्लाह अल्लाह। जैतून की कसम, अल्लाह अल्लाह। तूरे सीना की कसम, उस शहर की कसम जिसमें नबी तशरीफ फरमा है। 4 कसमें खा के कहा, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। हाय हाय। अल्लाह फरमा रहा, हमने इंसान को क्या बनाया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा, अब अगर मैं कहूं तो मेरी बात ना मानो, ये मौलाना लोग अपने घर की कहें तो चाहे ना मानो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह की कैसे नहीं मानोगे? तुम इतने खूबसूरत हो, तुम इतने अच्छे हो कि अल्लाह ने 4 चीजों की कसम खाई और फिर बताया कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अरे जब अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो ये बिगाड़ना कैसा? जब अल्लाह ने मेरी बहनों तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो ये ब्यूटी पार्लर में जाना कैसा? जाओ तुम पर्दे में रहना शुरू कर दो। रब की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मिसाल और दूं आपको खूबसूरती की। तवज्जो है, तवज्जो है। हम टोपी ओढ़ते हैं, ठीक है, आप भी कभी ओढ़ना देखना। ए भाई, बात बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगर कोई जाना चाहता है तो खामोशी से जाए। किसी का प्याला अगर भर गया तो उसको पकड़ो मत, कहीं छलक ना जाए। बहुत से लोग होते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट सुना कि बस हो गया भाई, अच्छा अब चलो, हो गया, बन गए भाई हम मुफ्ती, बस चलो अब जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें जाने दो। बाकी आप अभी शुरू हुई है मेरी तकरीर, बहुत कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग आते हैं मुफ्ती गुलफाम को खाली देख लें, बस देख लिया हो गया काम। कुछ आते खाली सेल्फी खिंचा, बस हो ही गया काम। उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं है, उनका फोटो खिंचा, सुबह को स्टेटस पे लग जाना चाहिए उनके, बस बात खत्म हो गई। और मेरे भाई, ये फोटो ये स्टेटस काम नहीं करेंगे, कब्र में ये तकरीर और इन पर अमल करना काम करेगा। जी जी, बेशक बेशक। समझ रहे आप? अल्लाह आपके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमाए। भाई कब्र में तो हमें, हश्र में तो हम जैसे को भी अपनी अपनी पड़ी होगी, और पड़ी क्या होगी, हमारे तो अमाल इतने बुरे हैं कि आप सदक़े में, उलमा के सदक़े में अगर अल्लाह बेड़ा पार कर दे तो कर दे, वरना बड़े बड़े गुनाहगार हैं मेरे भाई, बड़े गुनाहगार हैं। तवज्जो फरमाए आप। ओ मेरे भाई,
ये चेहरा बनवाना कितना भी बनवा लो, जो औरत बेपर्दा रहती है वो चाहे पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। देखिए आदमी पैदाइशी भी खूबसूरत होता ना, रंग उजला, गोरा, सिक्का अच्छा, ऐसा होता ना, चाहे वो पैदाइशी खूबसूरत क्यों ना हो। अगर कोई औरत बेपर्दा रहती है, वो पैदाइशी खूबसूरत भी क्यों ना हो, उसके चेहरे पर की रौनक अल्लाह खत्म कर देता है, नहुस अच्छाने लगती है। वो चाहे मेकअप कितना भी कर ले, नहुस अच्छाएगी। आप देखते हैं, आप जितने बदन पे कपड़ा पहनते हैं, वो बदन आप देखना उस बदन के मुकाबले पे उजला होगा जो बदन कपड़े से बाहर है। नहीं बात समझ में आ रही है आपके? हम टोपी ओढ़ते हैं तो यहां से ओढ़ते हैं, जैसे मेरा इमामा शरीफ है, कभी गर्मियों में टोपी उठाएं ना हम, तो उतना सर का हिस्सा जो टोपी के अंदर आ जाता है उसका कलर अलग ही होता है। हालांकि है माथाई, लेकिन जहां घड़ी बांधते रहो, घड़ी के डायल के नीचे जो तुम्हारे हाथ का हिस्सा आ जाएगा उसका कलर अलग होगा। आप अंगूठी पहन लो, अंगूठी के नीचे का जो हिस्सा होगा हटाना, उसका कलर अलग होगा। क्यों? पता चला कि अगर जाहिरी तौर पर जिस्म का हिस्सा छिपा लिया जाए तब भी उसके हुस्न का और उसकी चमक अलग होती है। अगर हमारी माँ बहनें अपने आप को मुकम्मल छिपा लें तो अल्लाह उनको मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मुकम्मल मुकम्मल हुस्न जमाल वाली कर देगा। मैं बेहतरीन किट बता के जा रहा हूं मेरी बहनों तुम्हें। पर्दा सबसे अच्छा छुपाने वाली चीज जो होती है, अल्लाह उसको उसके अंदर एक नया कमाल पैदा कर देता है। उसके अंदर क्या कर देता है? एक नया कमाल पैदा कर देता है। जो चीज हर जगह अवेलेबल हो जाए, हर जगह दिखती फिरे, उसकी वो इज्जत नहीं रहती। जो चीज छिपी रहती है, पैक रहती है। ओ जलसे में आने वालों, अब अपने यहाँ से ये दिल की तख्ती पे नक्श करके जाना। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। तो ये जो हम बनवा रहे हैं, सेब बनवा रहे हैं, ये खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अल्लाह ने तो पहले काम ना खूबसूरत बनाया कि नहीं बनाया? कोई नौजवान है ऐसा जो हाथ उठा के कह दे कि हजरत मैं दाढ़ी रखूंगा? है कोई नौजवान जिसे डर ना लगता हो? और जो शादीशुदा हो जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह, उनकी तो है पहले से। जिसकी नहीं है वो उठा दे। कोई है जिसे डर ना लगता हो? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ मेरे भाई, खड़े हो जाओ। हाँ, जिनकी छोटी है, बेटे मोहम्मद रजा खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। आप भी खड़े हो जाओ। अरे डरो क्यों यार, डरो मत, खड़े हो जाओ, ये भी जिहाद है। सुभान अल्लाह। एक बच्चा ये खड़ा हुआ, एक हमारे भाई ये खड़े हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। और कोई है? सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी करेंगे ना? सुभान अल्लाह। और कोई है? नहीं, जिंदाबाद तो आप भी हो जाएंगे अगर खड़े हो जाएं तो आ जाएगी इंशाल्लाह। डर रहे हैं? अच्छा, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर बीवी से डर न लग रहा हो तो वो भी खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह, हो जाए। शादीशुदा खड़ा नहीं हुआ एक भी भाई साहब? अच्छा आप हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई 3 लोग सिर्फ खड़े हुए हैं, 3 लोग। और एक बात बताऊं, अगर सब लोग दाढ़ी रखने लगे ना, सब लोग, तो बाहर आ जाएगी। कुछ लोग तो यूं खड़े नहीं हुए कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। हाँ, चूंकि बिगड़ गया ना मिजाज। कुछ लड़कियों की डिमांड है कि भाई दाढ़ी वालों के साथ शादी नहीं करेंगे। अच्छा, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किसके साथ करेंगी फिर? सभी रख लें, ये बात है कि नहीं है? अगर सभी रख लें तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, दाढ़ी वाले को जो है आजकल थोड़ा सा बड़ी आदमी तिरछी नजर से देखता है और उसको क्या कह देता है? मुल्ला जी। ये तौहीन करने का बड़ा बेहतरीन लफ्ज ढूंढा उसने। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला जी का मतलब है सीधे साधे भोले भाले। इसका उर्फे आम में ये मशल है। पहले मुल्ला जी बड़े काबिल लोगों को कहते थे, बहुत बड़े अल्लामा को पहले मुल्ला जी कहते थे, मगर अब तौहीन की नजर से कहता है मुल्ला जी। समझ रहे हैं आप? हाँ। और हमारे रामपुर में चले जाओ तो अभी हमारे रामपुरियों को तो अभी अकल ही नहीं आई है, वो तो मुल्ला ही जी कह रहे हैं, उन्हें नहीं अकल आई है। समझ रहे हैं आप? वो तो फटे ही जा रहे हैं। हाँ, मुल्ला जी।
मुल्ला या मुल्ला जी। मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, दाढ़ी एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने चेहरे पे सजा लो तो हकीम और साइंस का भी ये कहना कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म नहीं लेती। बीमारियां भी ऐसी हैं जो इससे जन्म नहीं लेती, बहुत सी बीमारियां हैं। और बहुत से ऐसे फायदे भी हैं कि जिनको मैं हर वक्त बयान भी नहीं कर सकता। ऐसे फायदे भी है दाढ़ी से, मगर हम दाढ़ी को मुल्ला जी समझते हैं। और बच्चियां कहती हैं कि हम दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। तो अगर सब दाढ़ी रख लेंगे तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं? हाँ, दाढ़ी वाले को अगर 100 में एक दाढ़ी। अच्छा एक बात बताऊं मैं, सब आदमी किसी काम को ना करें और एक आदमी करे, चाहे वो अच्छा ही काम हो, लोग उसे ही अजीब देखते हैं। हमारे गांव में प्रधान ने खरंजे की ईंटें लाकर रखी। ये बात है हमारे वालिद का बचपना था जब, समझ रहे हैं आप? तो ईंटें जब ला कर रखी तो वो खरंजा डालने में प्रधान को जो था महीनों लग गए। महीनों के बाद जब प्रधान ने आकर देखा तो ईंटों का पता नहीं था, सब गायब थे। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, हमारे वालिद सुनाते हैं ये बात। जितनी चट्टी लगी थी, 2-4 गाड़ियां जितनी भी उसने मंगाई होंगी, सब गायब थी। किसी ने 10 उठाई, किसी ने 20 उठाई, किसी ने भैंसों के नीचे, किसी ने नल के नीचे अपना ऐसे बिछा ली। अब साहब वो पंचायत जोड़ी, ईंटें कहां गई? जब पंचायत जोड़ी तो सब आए तो उठाई सबने थी। तो अब डर नहीं रहा कोई भी, क्योंकि सबने उठाई है। किसने उठाई कि साहब 10 मैंने ले गया, 20 में ले गया, 50 ये ले गया। हद ये थी कि पूरा महल्ला ले गया। समझ रहे हैं आप? प्रधान जी खामोश। एक साहब खड़े हुए बोले साहब हम एक नहीं लेके गए। तो सब लोगों ने कही जुर्माना इस पे डालो। तो डाला गया था उसमें जुर्माना। डालो नहीं, डाला गया, बोले इसी पे डालो। ये क्यों नहीं लेके गया? ये उस पे डाला गया, गरीब पे। वो सीधा साधा आदमी था बेचारा। समझ रहे हैं? हकीकत बता रहा हूं मैं। एक शहर में बादशाह की नाक कटी हुई थी। क्या थी? नाक कटी हुई। तो उसने हुक्म दे दिया सब कटवाएं अपनी। अगर किसी की नाक देख ली तो उसकी खैर नहीं है। सबने कटवा दी, सबने कटवा दी, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब कोई नक कटा ही नहीं लग रहा है, इसलिए कि सबकी कटी हुई है। सबकी कटी हुई है। एक आ गया नाक वाला तो सब उसकी मजाक बना रहे। अरे सब इसका चेहरा देखो कैसा अजीब लग रहा, देखो भी इसका चेहरा कैसा अजीब लग रहा। ये जो मिसाल है ना, नकटे बोले सकटे, ये है मिसाल। ये हकीकत बात है, ये वो मिसाल है। नकटे तो उसकी तो थी लगी हुई, लेकिन सब उसकी मजाक बना रहे क्योंकि तादाद इनकी ज्यादा थी। अगर आज कोई दाढ़ी रख ले, अगर आज कोई बेटी पर्दे में रहे ना, पर्दे में, तो सारी महल्ले की लड़कियां बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, बड़ी भारी। उस गरीब नहीं को नहीं रहने देते। हंसने की नहीं बात, समझने की मेरे भाई, हक बता रहा हूं। ये हंसने की नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई एक बच्ची पर्दे में रहे और मुकम्मल तरीके से शरीयत का पासो लिहाज रखे, तो इसको इतना टॉर्चर किया। और तो उसके घर वाले टॉर्चर करते हैं। मैं कहती हम तो इस लोंडियों से बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़े परेशान है, हम तो इससे बड़ी 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 भारी मुल्लानी बन के दिखा दिए। और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सीना चौड़ा करके कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बेटी दी है मगर कनीज़े फातिमा दी है। तुम्हें सीना चौड़ा करना चाहिए। कहीं तेरी बेटी तेरी नाक तो नहीं कटा रही है, तेरी बेटी कहीं तेरी इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला रही है, तेरी बेटी कहीं अपने हुस्न की नुमाइश तो नहीं कर रही है। तेरी बेटी कर रही है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा के तरीके को अपना रही है। तुझे सीना चौड़ा करना चाहिए, अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। सुन, अगर कोई कहे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए और ये कहे कि तुम्हारी बेटी साहब बड़ी मतलब आजकल के मॉडर्न माहौल में नहीं है, तो कहना मैं ठोकर मारता हूं तेरे ऐसे बेटे पर, मेरी बेटी के काबिल नहीं है तेरा बेटा। कह के भी तो देखो। हाँ, मेरे पास फोन आया एक माँ का, कहने लगे हजरत हमारी बेटी अजीब है, वो पर्दे से नहीं हटती, वो रिश्ता देखने वाले आते हैं सामने नहीं आती। मैंने कहा कौन आते हैं? बोले मर्द भी आते हैं औरतें भी आती हैं। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? रिश्ता देखने में मर्द चल रहा है, औरतें आए देखने के लिए।
मर्द आ रहे हैं और मर्द देख रहे हैं। कल तुम्हारी बेटी को कोई देखेगा तो कैसा लगेगा? मैंने कहा ठीक करती है तेरी बेटी। भाई रिश्ते अजीब माना, रिश्ते नहीं तमाशे हो गए। हाय हाय लोगों, खुदारा जरा रहम खाओ इन बच्चियों पर। देखने में बच्ची इतनी कांप रही होती है, खुदा की कसम कि कोई इम्तिहान में बैठ के इतना नहीं कांप रहा होता कि मैं फेल होऊंगा के पास, जो वो बच्ची कांप रही होती है। अल्लाह पता नहीं आज ये हाँ कह के जाएंगी, ये ना कह के जाएंगी। और लोगों तुम बताओ तो, आज तुम गैर हो करके आज देख रहे हो, और फिर उसके बाद देखने के बाद में भी कहा जाता है कि फोन पर बताएंगे, फोन पे भी कहा जाता है फलाना ना देख पाया, वो आएगा, वो देख के पास करके जाएगा। तुमने हिंदुओं से बढ़ के अपनी रस्में बनाती है। क्या हो गया मेरे भाई तुमको? है कोई बच्ची अगर पर्दे में रहना चाहे तो उसको छोड़ते नहीं तुम। खुदा की कसम अगर कोई बच्ची पर्दे में रह रही है उसका मनोबल बढ़ाओ और कह दो, अगर कोई कहे तो। और सुनो नौजवानों, ये जितनी स्कर्ट में और बेपर्दा घूम रही है ना, रिश्ता है तो कह दो तू है ही नहीं मेरी काबिल, हम रिश्ता नहीं करेंगे तेरी बेटी से, हम उससे रिश्ता करेंगे जो कनीज़े फातिमा है। नौजवानों तुम भी तो सुधर जाओ, अपनी डिमांड तो बदल दो। मार्केट में जो डिमांड होती है वही माल आता है। ए नौजवानों, खुदा की कसम तुम इस जलसे से आज ये कसम खा के जाओ, हम शादी करेंगे, चाहे एमए ना हो, चाहे बीए ना हो, चाहे डिग्रियां करीबी ना हो, लेकिन बापर्दा हो, बाहया हो, नमाजी हो, उससे हम निकाह करेंगे। तो लड़कियां डिग्रियां हासिल करना छोड़ देंगी, पर्दे करना शुरू कर देंगी। शुरू कर देंगे। अच्छा, अब दुकानों पे गरम माल दिख रहा है कि नहीं है? गरम कपड़ा, जर्सी, जैकेट, स्वेटर। क्यों है भाई? क्यों है भाई गरम माल? इसलिए कि डिमांड है गरम माल की। तो जो डिमांड है दुकानदार को रखना पड़ेगा। है ठंडे वाला भी गरम रख रहा। अभी तेरी दुकान में तो ठंडा ही माल मिलता था, लेकिन कहने लगा मौलाना क्या करूं, बिक्री नहीं होगी अगर ना रखा तो चलना पड़ेगा। हाय हाय, जब दुकानदार अपना दुकान की रविश बदल सकता है, अगर तूने अपनी नीयत बदल ली तो आज बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। सही हम बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, बेपर्दगी का जनाजा निकल जाएगा। तवज्जो फरमाए, बात नहीं मेरे भाई, बात नहीं। हाँ, जनाजा निकल जाएगा। नौजवानों तुम अपनी नीयत को संभाल लो, तुम बदल जाओ। हमने करना ही नहीं है ऐसा। मगर तुम्हें कौन पसंद है? तुम्हें वो पसंद है जो मेलों में बेपर्दा घूम रही हैं। तुम्हें वो पसंद है कि जो है बेपर्दा घूम के और जो मगरिबी तहजीब और मगरिबी लिबास में, वो तुम्हें वो पसंद है कि जिन्होंने अपने हुस्न को आम कर दिया। ओ जलसे में आने वालों, खुदा की कसम, जो आज अपने हुस्न की हिफाजत नहीं कर सकती, कल को वो तेरी भी हिफाजत नहीं करेगी। कान खोल करके सुन ले, तवज्जो। वो अपनी भी हिफाजत जो नहीं कर पा रही है, वो कल तेरी क्या हिफाजत करेंगी। जो लड़की तुमसे ये कहे कि मैं तेरी शादी के लिए सबको ठुकरा दूंगी, तुझसे शादी करूंगी। आजकल प्यार मोहब्बत भी बहुत चल रही है और सारी प्यार मोहब्बत यहीं आगे अटक गई है। क्यों? कुरान से मोहब्बत नहीं होती तुम्हें? तुम्हें नमाजों से क्यों नहीं होती मोहब्बत? तुम्हें मदीने वाले से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें हदीसे रसूल से इश्क क्यों नहीं? तुम्हें ऐसा, मैंने बड़ा कम सुना कि हजरत मुझे रोजे से इश्क हो गया, अब तो मैं साल के 12 महीने रोजे ही रखता हूं। ऐसा बड़ा कम सुना मैंने, सुनने में नहीं आता। रोजों से इश्क क्यों नहीं? नमाजों से इश्क क्यों नहीं? सिर्फ एक ही इश्क रह गया दुनिया में। मेरे भाई, अगर कोई ये कहे कि मैं तुझसे मोहब्बत करके सबको ठुकरा कर तुझसे शादी करूंगी, नौजवानों चाहे किसी रक्षा चलाने वाली की बेटी से शादी कर लेना, लेकिन उससे न करना। अब आप कहोगे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, उलमा खड़े होकर इस्तकबाल कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए, सही हिसाब से बिला तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, आले रसूल, चमन जहरा के फूल।
देख रहे हैं आप, शहजादा गौसे आजम की आमद हुई है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और मेरी तकरीर सुने। बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा था, सुने ये बात सुने। जो ये कहे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं सबको ठोकर मार सकती हूँ, मगर मैं तुझसे शादी करूंगी इसलिए कि तुझसे मोहब्बत करती हूँ। जलसे में आने वालों दिल पे हाथ रख के बताना, जिस माँ ने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, जब ये उसकी मोहब्बत को टुकरा सकती है। जिस बाप ने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब ये अपने बाप की इज्जत को ठुकरा सकती है, तो क्या यकीन है कि कल को तेरी इज्जत रख लेगी? ये हो सकता है ये कल को तेरी इज्जत को भी ठुकरा दे। मेरे भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो माँ की ना हो सकी, जो बाप की ना हो सकी, जो अपने खानदान की ना हो सकी, वो तेरी इज्जत की क्या लाज रखेगी? बताए मुझे, क्या लाज रखेगी? नहीं रख सकती। शादियां करो तो ये चीज पहले देखो। शादियों में ये चीज पहले देखो कि हमने शादी करना है तो शादी इज्जतदार घराने से करना है। नमाजी लड़की, बाहया पर्देदार लड़की से करना है। जिस लड़की ने अपने आप को हिजाब में रखा है, हमने उससे शादी करना है। इस चीज का खास ख्याल रखो। लेकिन नहीं रखा जाता। खास ख्याल रखा जाता तो इस बात का कि ये बताइए मिलेगा क्या, गाड़ी कौन सी होगी, कैश कितना होगा, सामान कौन सा होगा, ये सब पहले डिक्लेयर हो जाता है। मेरे भाइयों, मालूम है आपको, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं। अब सुने कान खोलकर, इस्लाम में जहेज का कोई तसव्वुर नहीं था। ये सब हिंदुआना रस्में हैं। ये सारे यहूद और नसारा के तरीके हैं जो आज हमने अपना लिए। और तुम्हारा इलाका इधर संभल तक निकल जाओ, ये तो खुदा की कसम बहुत ही ज्यादा आग लगाए पड़ा। मैं सही बता रहा हूं आपको, बुरी लगे अगर कोई इस इलाके का और संभल इलाके का खासकर कोई हो तो बुरी लगे तो भाई लगे, लेकिन हक बात यह कि आग लगा दी आग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा इलाका अच्छा, सब में ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। एक एक शादी 50-50 लाख की बैठ रही है, और वो फिर हवा चलती है तो हवा सब में लगती है। किसी की अगर 4 बेटियां हैं तो वो क्या करेगा? आज बेटियां बूढ़ी होने फिर रही हैं और बूढ़ी हो जा रही हैं। टाइम पे शादी ना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमने हिंदुआना रस्में जो अपने शादियों में कर ली कि इतना जहेज होना चाहिए, इतना जोड़ा होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना फर्नीचर होना चाहिए। जलसे में आने वालों, मेरे नबी की 4 शहजादियां हैं। कितनी है भाइयों? उनका जहेज बता दूं आपको, इजाजत हो तो। 4 शहजादियां मेरे नबी की 4। मेरे नबी ने 3 शहजादियों का निकाह किया तो एक भी जहेज का बर्तन ना दिया। एक भी नहीं, तवज्जो फरमाएं सारे लोग, एक भी नहीं। आका ने हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से किया तो जलसे में आने वालों सुनो, मेरे नबी ने अली से फरमाया निकाह से पहले, अली तुम्हारे पास कितना माल है? हजरत अली ने अर्ज की, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। जीरा समझते हैं, जंग में पहनी जाती थी ताकि तलवार के वार से, दुश्मन के वार से बचा जा सके। एक रिवायत में आता, हजरत अली ने कहा आका मेरे पास एक ऊंट है, आका मेरे पास एक जीरा है और एक घोड़ा है। नबी ने फरमाया अली घोड़ा तो तुम्हारे काम का रहने दो, लेकिन जीरा बेच दो। सीने पे हाथ रख के, कुछ मालदार लोग हैं वो दिखा दिखा के देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें अमीर कहा, तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो, मगर रब्बे काबा की कसम जहेज का दिखावा तुम भी ना करो यार, ना करो। और अगर ज्यादा ही तुम्हें देने का शौक है ना तो अपनी बेटी का हिस्सा बांट के दो, उसकी मिल्कियत में से हिस्से दो बांट के। बेटियों के जो हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्लाट में, तुम्हारी दुकान में, जो भी हक है बेटी का हक दो। खुदा की कसम जहेज से भी बड़ा हिस्सा हो जाए। नबी ने क्या फरमाया, अली जीरा बेच दो।
हजरत अली को हुक्म हुआ, हजरत अली ने ज़िरा बेच दी। जल्द से मैं आने वाला, मेरे नबी को ज़िरा बेच, मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दी। ज़िरा बेच के मेरे नबी को पैसा वो रकम दे दी गई, आका मैंने जो ज़िरा बेची है उसकी रकम ये है। लोगों जरा गौर करो, हजरत बिलाल को मेरे नबी ने मुट्ठी भर के उठाया और उठाने के बाद में बिलाल को दिया और देने के बाद में फरमाया, बिलाल तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है, जाओ इसमें से कुछ गरीबों को खाना खिला देना। उसमें से भी क्या कहा, कुछ गरीबों को खाना खिला दो। और उसके बाद हजरत अली की उस ज़िरा को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, मेरे नबी ने उससे कुछ चंद सामान खरीदा। चंद सामान खरीद कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम अमीर आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलाम नूर मुजस्सम भाई की आमद आमद है। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप शायर साहब को सुनेंगे बहुत तवज्जो के साथ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। सुने, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शादी करेंगे सुन्नत के मुताबिक, और जब बात आती है ना तो वो सारी सुन्नतें भूल जाते हैं। सुने सुन्नत आप, नबी ने चंद तरह का सामान कलील सा, जिसमें शायद एक जनमाज मुसल्ला और चंद मिट्टी के बर्तन, ये थोड़ा सा सामान हजरत फातिमा को मेरे नबी ने दिया। और रकम कौन सी है वो, और सुने उस रकम का क्या किया, जो ज़िरे बेची, उस ज़िरे बेच के भी डायरेक्ट नहीं, उस ज़िरे की रकम से हजरत फातिमा का पहले महर अदा हुआ। क्या अदा हुआ, क्या अदा हुआ, जोर से बोले, महर अदा हुआ। निकाह में, शादी में दो खर्चे हैं बस, एक महर का खर्चा और एक वलीमे का खर्चा, और दोनों खर्चे लड़के वाले पे हैं। महर भी लड़के वाला देगा और वलीमा भी लड़के वाला करेगा। अरे भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन आजकल लड़के वाला खुद तो ये सोचता है कि हम पे तो कोई खर्चा ही नहीं है, सारा तो लड़की वाले पर है। हद ये है कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि भाई खाना कर रहे हो क्या, कि हमारे 50 बाराती वो भी आएंगे, कौन, वेज वाले, वेज खाना बनाना, अपने घर खिलाना वेज खाना। कोई गारंटी ले ली उसने कि वेज खाना खिलाएगा, कि नॉन वेज इनके लिए, वेज इनके लिए। मेरे नबी ने कहा ज़िरा बेच दो, हजरत अली ने ज़िरा बेचा, उस ज़िरा बेच करके कुछ गरीबों को खाना खिलाया गया, कुछ पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया गया। उस महर की रकम से मेरे नबी ने थोड़ा सा सामान खरीदा और हजरत फातिमा को जहेज में दिया। यह है हजरत फातिमा का जहेज। रकम कहां से आई थी वो जिससे जहेज दिया गया, जोर से बोले, नहीं भूल गए, फिर भूल गए आप। हजरत अली की रकम उधर ही की रकम थी। अब अगर तुम्हें जहेज लेने का ज्यादा शौक है, एक साहब कह रहे जहेज देना सुन्नत नबी ने दिया, थोड़ा ही सही, तो मैंने कहा दिया कैसा था, दिया कैसा था ये तो बता दे मुझे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 3 बेटियों को तो दिया ही नहीं, चौथी बेटी को जो दिया तो कहा हजरत ये बताइए, नबी ने चाहे ज्यादा नहीं थोड़ा दिया, दिया तो सुन्नत हो गया। तो मैंने कहा चल अच्छा सुन्नत हो गया, अमल करेगा सुन्नत पे। हाँ, मैंने कहा दिया कैसे था? हजरत अली ने जो ज़िरा बेच के महर अदा किया, उस महर के पैसे से मेरे नबी ने सामान दिया। तो तू भी अपना कोई प्लाट बेच, है? और जैसी कार चाहिए वैसे ही प्लाट बेच, बात है कि नहीं है? बड़ी चाहिए बड़ा बेच, और ज्यादा बड़ी चाहिए घर बेच ले, और बड़ी चाहिए किडनी बेच ले। नहीं, बात मेरी गलत नहीं है, अपने की नहीं, बात सही है। नहीं हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, हो सकता किसी पे प्लाट ना हो भाई, तो किडनी बिक जाएगी 50 लाख की, तो भाई बेच ले, और बेचने के बाद में दे बेटी वालों को कि ये महर है और इससे मुझे जहेज दो, तो होगी सुन्नत। लड़की वालों का खून पी रहा और सुन्नत अदा करा रहा। अच्छा, सवाल एक पैदा ये होता है कि ये बताओ 3 बेटियों को कुछ क्यों नहीं दिया और एक बेटी को नबी ने क्यों दिया? इस तरह से सवाल है कि नहीं है? 3 को नहीं दिया, चाहे हजरत अली से लेकर ही वो दिया, लेकिन क्यों दिया? तो सुने, जो 3 बेटियों का निकाह हुआ, शादी हुई,
और फिर जब हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई तो हज़रत अली के घर में ज़रूरियात का सामान तक ना था। सही बात तो यह है कि जब हज़रत अली की शादी हुई तो अपना घर तक ना था। हाय हाय। इसलिए मेरे नबी ने ज़रूरियात का सामान उस महर की रकम से अदा किया। पहली 3 बच्चियों का जो निकाह किया, बेटियों का निकाह किया, तो उनके पास ज़रूरियात का सामान था, मेरे नबी ने ना दिया। इस हद तक जहेज की हद है। कहां है जहेज बताओ, तसव्वुर ही नहीं है यार। सही अगर पूछे तो आप। लेकिन खुदा की कसम आज जहेज के ऊपर बेटियों की उम्रें निकली जा रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह जितना हो सके जल्दी करो, लेकिन हमने निकाह को बड़ा हार्ड कर दिया, हमने बड़ा सख्त कर दिया। और जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। खुद मेरे नबी ने 11 निकाह, उसमें हजरत खदीजा भी हैं। और हजरत खदीजा किसी गरीब औरत का नाम नहीं है, बल्कि मक्का में सबसे अमीर अगर कोई औरत है, मक्का की अगर सबसे अमीर कोई खातून है, ये स्टेज पर उलमा बैठे हैं, जिसकी तिजारत की शोहरत मुल्क शाम तक थी, वो हजरत खदीजा नबी की पहली बीवी हैं। मेरे नबी ने जिससे पहला निकाह फरमाया वो बहुत अमीर औरत है। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए। कहीं भी साबित नहीं है कि किसी निकाह में जहेज लिया हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हकीकत है जहेज की। 11 निकाह और जहेज कहीं नहीं। और हमने जहेज को क्या बना लिया, बड़ा खतरनाक कर दिया। उलमा टीम मीटिंग करते हैं, तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन ना कोई तंजीम को मानने तैयार है, ना कोई किसी की मीटिंग को मानने तैयार है। लेने वाला भी देने वाला भी। अगर लेने वाला कुछ नहीं कह रहा तो देने वाला बहुत आगे है। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर बेटियों को देना चाहते हो तो उनके हिस्से दे दो, बेटियों को देना चाहते हो उनका हक दो। और एक बात बताऊं, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं। आपने जहेज कितना भी दे दिया, बेटी के हक से अदा नहीं होंगे आप, जब तक क्या उसका हिस्सा बांट के ना दे। ये मसला है। आप फतवा बरेली शरीफ से, जामिया नईमिया से ले आना, जो मैं कह रहा हूं यही आएगा इंशाअल्लाह। आप हक से अदा नहीं हो सकते। आप कहेंगे हमने बेटी को गाड़ी तो दे दी, नहीं होंगे ना, जब तक क्या बांट कर ना दें हक उसका। कौन दे रहा बांट के? जहेजों में उससे ज्यादा दे रहे हैं। कहो हम हक बांट कर देंगे बेटी का, लेकिन हम इस तरह से नुमाइश करके जहेज नहीं देंगे। बापों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं लड़के के, बिचौलिया को दिया जा रहा है, क्या क्या, बूढ़ी माँ को क्या क्या दिया जा रहा, पूरे महल्ले के जो है कपड़े, पूरी रिश्तेदारी के कपड़े। फिर मेरे भाई खुदारा इस निकाह को जितना हो सके आसान करो। मेरे नबी के निकाह का तो ये हाल है, जलसे में आने वालों ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं,